इसलिए प्रभु ने ये चाहा कि आज मैं इस वचन को आपके साथ बांटूं कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमारी मदद करता है और इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि सामर्थ्य प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा है। सामर्थ्य प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा है। और बाइबल में अनेक नाम पवित्र आत्मा को दिए गए हैं, जैसे कि वो पिता के आत्मा कहकर उन्हें पुकारा गया है, ईश्वर का आत्मा कहकर उन्हें पुकारा गया है, और ऐसी तमाम संज्ञाएं प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें दी गई हैं। तो कुछ विशेष नाम जो बाइबल के अनुसार जिनके विषय में हम जानते हैं वो ये हैं कि वह ईश्वर का आत्मा है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9, वो क्रिस्त की आत्मा है। उसी अध्याय में और पद संख्या में लिखा है वो पिता का आत्मा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 20 कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9, जिस व्यक्ति में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, बाइबल कहती है कि वो मसीह नहीं है। जिस व्यक्ति में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह नहीं है। अगले वचन में प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 8 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर का आत्मा है जो आपको सहायता प्रदान करता है, जो प्रेरितों को साहस देता था। वो ईश्वर का आत्मा है जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। और योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि वह सत्य का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा है। तो आज हम इन बातों पर मनन चिंतन करेंगे कि अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें तो मेरे और आपके जीवन में आशीष और आनंद हमेशा भरा रहेगा प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसके लिए आज का जो विषय है वो ये है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना हम लोग सीखें। मैं इन दिनों आप लोगों के साथ पवित्र आत्मा के विषय में और उसके सामर्थ्य के विषय में बातचीत करूंगा आने वाले दिनों में, ताकि हम पेंतेकोस्त की तैयारी के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए तैयार कर सकें। फिलहाल आज प्रभु की आज्ञा के अनुसार वचन ये है कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हमारा पवित्रीकरण होना अनिवार्य है। हमारा सैंक्टिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगा। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 4 में और उससे आगे हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 4 और उससे आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि अगर कोई पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो कि शरीर के अनुसार नहीं है बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक वे लोग पहुंच जाएं। शुरू से पढ़ेंगे। लिखा है, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। अर्थात जो कोई व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का पालन करता है उसके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। संत पौलुस लिखता है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह के द्वारा जीवन प्रदान करता है। देखिए, आत्मा कैसे जीवन प्रदान करता? ईसा मसीह के द्वारा वो जीवन प्रदान करता है। मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से उसने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात,
मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया। कितनी सुंदर बात है कि मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो संदेश और आज्ञाएं मूसा की संहिता में लिखी गई थीं, उनको प्यारे भाइयों और बहनों वे लोग पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ईश्वर ने उन कामों को कर दिया। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया, और इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को क्या कर दिया? दंडित कर दिया। तो इसलिए प्रभु की राह पर चलने के लिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, और वो पवित्रता हमें पवित्र आत्मा के अनुसार आचरण करने से मिलती है। Therefore, every believer, every Christian, हर मसीह को, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है। तो आज का जो पहला संदेश है, प्रभु चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। और दूसरी बात, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं। इंसान को और विश्वासी को और हर एक क्रिश्चियन को जो प्रभु में विश्वास करता है, आत्माओं की परख करने की आवश्यकता है, जैसा कि संत पौलुस हमें समझाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों पर आसक्त हैं, वासनाओं से यदि भरे हुए हैं, लिप्त हैं, तो संत पौलुस कहता है, अगर आप इन संसार के अनुसार आप सोचते और काम करते हैं, तो आप संसार की आत्मा से चलते हैं। वो आपको चलाता है, क्योंकि आपकी आसक्ति इन चीजों पर लगी हुई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को त्याग करता है, अपने आप को तपस्या के द्वारा अपने शरीर को तपाता है, आत्म त्याग करता है और ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, तो वह प्रभु की आत्मा से संचालित है। अब प्रभु की आत्मा से संचालित होने का अर्थ क्या है? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक आचरण करता है और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने का प्रयास करता है, तो उसके ये पता होता है कि वो काम जो कर रहा है वो वास्तव में प्रभु की इच्छा के अनुसार है या नहीं, वो जान सकता है। क्योंकि प्रभु के राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को झूठ से, गलत कामों से, चोरी से, निंदा से, ईर्ष्या से बचा के रखने की कोशिश करेगा, पहली बात। और अगर वो अनजाने में पाप कर भी लेता है, तो वो पाप स्वीकार करके प्रायश्चित करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। तीसरी बात, अगर वो जाने अनजाने में पाप कर भी लेता है, तो उसके लिए वो तपस्या अवश्य करेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति आत्मा से संचालित है, प्रभु की आत्मा से, तो वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। जैसा कि लिखा है, जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातें सोचते और आत्मा की चिंता करते कि आत्मा क्या चाहता है, प्रभु की आत्मा क्या चाहती है। और इसका परिणाम जीवन और शांति है। इसका परिणाम क्या है? जीवन और शांति है। हिंदी में दो शब्द हैं प्यारे भाइयों और बहनों, एक मोक्ष और दूसरा मुक्ति। हालांकि दोनों एक जैसे सुनते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर मैं समझता हूं कि अवश्य है। कि इंसान जब हम अपनी व्यवहारिक जीवन में या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, अपने बुरे कामों से,
बुरी बातों से या हर प्रकार के लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड से अपने आप को आजाद कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? छुटकारा हो जाता है इन तमाम चीजों से। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी मुक्ति अर्थात हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पास चली जाती है और इन सारी दीन दुनिया से वो मुक्त हो जाती है, इन सारी भ्रांतियों से, सांसारिक चीजों से वो आजादी पा लेती है, तो वो मुक्ति प्राप्त करती है, वो मुक्ति प्राप्त करती है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु की आत्मा से, ईश्वर की आत्मा से संचालित होने की आवश्यकता है, जैसा कि संत पौलुस हमें बताने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपकी आत्मा मुझे संचालित करती है, मुझे संचालित करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो संत पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आपको अपने शरीर की वासनाओं का दमन करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन द होली स्पिरिट, देन यू नीड टू किल द डिजायर्स ऑफ योर बॉडी। अगर आप पवित्र आत्मा में चलना चाहते हैं तो हमें शरीर की वासनाओं का दमन करना पड़ेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 13 और उससे आगे, बल्कि हम 7 से पढ़ेंगे। सुनिए, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं रहती। शरीर कभी भी ईश्वर के नियम के अधीन नहीं रहता। अभी आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे, क्या 2 घंटे इस आराधना में बैठना है, क्या ये वचन सुनना है, चलो टीवी देखते हैं, चलो कोई फिल्म देखते हैं, चलो थोड़ा थक गए हैं सो जाते हैं, चलो कोई दूसरा काम कर लेते हैं, चलो दोनों चीज करते हैं, वचन भी सुनते हैं और अपना दूसरा काम भी करते हैं। तो शरीर, प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, जैसा कि वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है और वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं रहती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। सुन लीजिए ध्यान से कि जो व्यक्ति केवल और केवल अपने शरीर को तृप्त करना चाहता है, आराम देना चाहता है, उसे खिलाना चाहता है, उसे सुडौल बनाना चाहता है, दिन भर उसकी देखभाल करना चाहता है, ईश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। आज ये दूसरी बात जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु किससे प्रसन्न होता है? जो सच्ची आत्मा और सच्चे हृदय से उसकी आराधना करते हैं, ईश्वर उनसे प्रसन्न होता और उन्हें चाहता है, और जो आत्मा से संचालित हैं, ईश्वर उन्हें चाहता है। तो हमारा शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, हमारा शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। अब कई लोग कहते हैं कि लंबे समय तक बैठकर प्रवचन नहीं सुना जा सकता, हम लंबे समय तक बैठकर आराधना नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको अपने आप को क्या करना? ट्रेनिंग देना है वचन सुनने के लिए, उसकी हुजूरी में बैठने के लिए, तप करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। जब तक आप अपने दिमाग को और शरीर को ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो ट्रेन नहीं होगा। आपके बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, उसको उठना बैठना टीचर सिखाती है, यदि वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा तो वो परिपक्व नहीं होगा। तो कई लोग बिना सोचे समझे ये कह देते हैं कि हम तो नहीं बैठ सकते, हम तो नहीं बैठ सकते, इतनी लंबी प्रार्थना हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दिया, आपने अपने माइंड को, आत्मा को आपने ट्रेन नहीं किया कि आप
प्रभु का वचन सुनने या तपस्या करने या घुटनों पर आकर उसकी आराधना करने के योग्य ठहरे। इसलिए प्रभु ये कहता है कि इनका हृदय, इनका मन मुझसे बहुत दूर है। अगले वचन में लिखा, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं है। मेरे पीछे दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए और याद करिए। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्र, रोमियो का पत्र अध्याय 8, अध्याय 8 पद संख्या 9, पद संख्या 9। जिस मनुष्य में ईश्वर का आत्मा निवास नहीं करता, ईश्वर का आत्मा निवास नहीं करता, वो मसीह का नहीं है, वह मसीह का नहीं है, वो मसीह का नहीं है, वह मसीह का नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने आप से पूछिए कि क्या वास्तव में आप मसीह के हैं? यदि हैं तो आप ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं और आपके मन में भय है, आपके मन में प्रभु का खौफ है, आपके मन में प्रभु का आदर है, आपके मन में प्रभु के नियम को पवित्र रखने का वो विचार है, आपके मन में माता पिता का आदर करने का विचार है, आपके मन में व्यभिचार नहीं करने का इरादा पक्का है, दूसरे के धन पर या उसके किसी चीज पर आपका मन या लालच नहीं करता, इसका मतलब है कि आप आत्मा से संचालित हैं। आगे लिखा है, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा के द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नश्वर शरीर को, मेरे नश्वर शरीर को जीवन प्रदान करेंगे, जीवन प्रदान करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से आपका जीवन पवित्र हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आत्मा के अनुसार आप चलने की पूरी कोशिश करें। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ यह है सच्चे हृदय और आत्मा से ईश्वर की आराधना करना, दूसरा अपने मन और अपने विचारों को पवित्र रखना, तीसरा पवित्र आत्मा में चलना और चौथा शरीर की वासनाओं का दमन करना कि शरीर किन बातों से खुश होना चाहता है, आराम लेना चाहता है, लंबी नींद लेना चाहता है, पड़े रहना चाहता है, खाना चाहता है, खा खा के पेट फूल जाता है, मन मचलाने लगता है, मिचली आने लगती है, लेकिन फिर भी खाए जाता है, पेटूपन का दुष्ट आत्मा लग जाता है। कुछ लोग तो प्यारे भाइयों और बहनों इसी तरह से अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि अपने शरीर की वासनाओं का आप दमन करें तो आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा? सैंक्टिफाई करेगा, पवित्र करेगा। अध्याय 8 पद संख्या 13, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो आप लोग अवश्य मर जाएंगे। संत पौलुस लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर की वासना के अधीन रहकर जीवन बिताएगा तो वह अवश्य मर जाएगा, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। बोलिए आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ। आपकी आत्मा मुझे संचालित करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से कि बाइबल ये कह रही है कि आप में से यदि कोई व्यक्ति शरीर की वासनाओं का दमन नहीं करता तो वो अवश्य मर जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शरीर की वासनाओं का दमन करके पवित्र आत्मा से संचालित होता है तो ईश्वर के आत्मा से वो क्या प्राप्त करेगा?
जीवन प्राप्त करेगा। समझने की कोशिश करें। मैंने कुछ एक उदाहरण दिए, पेटूपन का उदाहरण। कुछ लोगों को अपने सौंदर्य को बनाकर रखने की आदत है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखना, कसरत करना, परंतु जरूरत से ज्यादा अगर आप उसका ध्यान रखते और अगर आप उसको फीड करते हैं तो आपके अंग, प्यारे भाइयों और बहनों, अवश्य उन्हें नुकसान होगा। आपके अंगों को अवश्य नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ड्रग्स का नशा करता है तो वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। वो अपने ही शरीर को, अपनी ही नसों को नुकसान पहुंचाता और उसकी आयु बहुत छोटी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति यदि नशा करता है, चाहे किसी प्रकार का भी हो, वो अपने लीवर, अपनी किडनियों को डैमेज करता है, वो आर्थिक नुकसान सहन करता है। ऐसा व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी, प्यारे भाइयों और बहनों, संतुष्ट नहीं रह सकते। हर वक्त बेचैनी खाए जाती है और जीवन के दिन, प्यारे भाइयों और बहनों, घटने लगते हैं, क्योंकि ये बाइबल ये कह रही है कि यदि कोई शरीर की वासना, अर्थात ये वासना किसी प्रकार की भी हो सकती, अगर किसी व्यक्ति को व्यभिचार का शौक लग गया, या किसी को अश्लीलता का शौक लग गया, या किसी को मोबाइल पर या अन्य चीजों पर अश्लील चलचित्र का शौक लग गया, तो उसका भी मन कुंठित होने लगता है, उसके विचार कुंठित होने लगते हैं, वो अपवित्रता में जाने लगता है और उसे पता नहीं कि वो अपने ही विचारों को, अपने ही शरीर को अपवित्र करने लगता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि यदि कोई आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। लिखा है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से चलते हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कौन हैं? जो ईश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप लोगों को दासों का अनुभव नहीं मिला है, प्रभु ने आपको दास नहीं कहा, परंतु आपको क्या कहा है? उसने पुत्र कहकर पुकारा है। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला है, जिससे कि प्रेरित होकर हम पुकार कर कह सकते हैं, अब्बा, हे पिता। तो इसलिए प्रियजनों, आत्मा हमें आश्वासन देता है कि सचमुच हम ईश्वर की संतान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें जीवन देता है, हमें जीवन देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और विशेष बात जिसे हम पढ़ते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 से 25 में, 22 से 25 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमें आत्मा के वरदान दिए गए हैं। दृढ़ीकरण संस्कार में हम पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है, और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए वो सील हम पर लगा दी गई है। लेकिन अब तो हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर की संतान बनने की राह देख रहे हैं। कैसे हम संतान बनेंगे? जब हम उसके अनुसार चलेंगे। योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि बच्चों तुम ईश्वर के हो, बच्चों तुम ईश्वर के हो, और ईश्वर की संतान पाप नहीं करती, वो ईश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन बिताती। जैसा मैंने कहा, हर एक व्यक्ति को यह ज्ञान हो कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है। संत पौलुस कहता है कि आप लोग उन बातों का पता लगाएं कि जो ईश्वर को प्रिय है,
आप में से हर व्यक्ति इस बात का पता लगाए, माता पिता पता लगाइए, बुजुर्गों पता लगाइए, नवयुवक युवतियों पता लगाओ कि ईश्वर को कौन सी बात प्रिय है। बच्चों आप पता लगाओ कि ईश्वर को कौन सी बात प्रिय है, वो क्या चाहता है, मम्मी पापा से क्या चाहता है, वैवाहिक दंपति से क्या चाहता है, वो आपके घर से क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप एक धर्मी संतति उत्पन्न करें, एक धर्मी संतति उत्पन्न करें, आप प्रभु की राह पर चलने वाले बन सके। वो चाहता है कि आप आत्मा से संचालित हो, वो चाहता है कि आप पवित्र बने, वो चाहता है कि आप अभिचार से व्यभिचार से दूर रहे और आपका दाम्पत्य जीवन अदूषित रहे, ये उसकी इच्छा है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है आप लोग पता लगाइए कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, हम वचन में मैं पढ़ रहा था आपके लिए, अध्याय 8 पद संख्या 22 और उससे आगे, हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है तो यह आशा नहीं की जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो सुनिए कि प्रभु का वचन आगे क्या कहता है। लिखा है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। कई बार भाई बहन मुझसे कहते हैं कि फादर जी प्रार्थना करते समय मेरे आंसू इतने बह रहे थे कि रुक नहीं रहे थे। प्रियजनों, ये आंसू अस्पष्ट आहें हैं जो अंदर छुपी हुई हैं, जिन्हें केवल आत्मा समझता है। और जब वचन यहाँ से बोला जाता है और आप उसे सुनते हैं तो वो अंदर ही अंदर कराहता है। आत्मा आपकी ओर से बिचवई करता है, मध्यस्थता करता है। और भाई और बहन कहते हैं फादर इन आंसुओं के बह जाने के बाद इतनी शांति मिलती है, शरीर इतना हल्का हो जाता है। प्यारे भाई और बहन, ये समझना कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय के रहस्यों को जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है। देखिए कितनी सुंदर बात संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर हमारे हृदयों को जानता है। आप में से कई लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाव अंदर छिपे हुए हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन आत्मा उन्हें व्यक्त करता है और ईश्वर उन्हें जानता है। और जब आत्मा प्रार्थना करता है तो संत पौलुस कहता है कि ईश्वर जानता है कि आत्मा क्या प्रार्थना कर रहा है, और वो आपकी विनती को क्या करता है, पूरा करता है। क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार, इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Therefore, my dear brothers and sisters, you and me need to pray with the help of the Holy Spirit. मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर पवित्र आत्मा की द्वारा की गई प्रार्थना को सुनता, उसे स्वीकार करता और पूरा करता है। क्योंकि संत पौलुस कहता है ईश्वर जानता है कि आत्मा क्या प्रार्थना करता है। ईश्वर जानता है कि आत्मा क्या प्रार्थना करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमें समझाना चाहता है कि मैं और आप ईश्वर की आत्मा के अनुसार जिए, चलें, उसके अनुग्रह में चलें और अपने आप को पवित्र करें। लेट अस बी सैंक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा जो हमें अपने वरदान देता है, जब वो उन वरदानों को हम पर उड़ेल देता है, जब हम उससे संचालित होने लगते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों,
हम में नया जीवन आ जाता है, हम में नया जीवन आ जाता है और हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और प्रभु हमें अनुग्रह और आशीष प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 से 12 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा, ईश्वर के आत्मा द्वारा सब कुछ हम पर प्रकट किया गया है। कैसे प्रकट किया गया है? ईश्वर के आत्मा के द्वारा। अगर ईश्वर का आत्मा हम पर इन रहस्यों को प्रकट ना करे तो हम में से कोई भी उन रहस्यों को जान नहीं पाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है, नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा नबी दानियल के साथ में था और नबी दानियल को प्रभु ने एक विशेष ज्ञान से भरपूर किया था, वरदान से भरपूर किया था। और राजा नबूकदनेस्सर के सामने जब उन्हें प्रस्तुत किया गया तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर नबी दानियल बोलता था और राजा नबूकदनेस्सर ने बार बार ये कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में ईश्वर की आत्मा निवास करती है। राजा नबूकदनेस्सर ने, जिसने शद्रक, मेशक और अबदनगो को आग की तपती हुई भट्टी में डाला, नबी दानियल को शेरों के खड्ड में डाल दिया, जब वो वहां से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए तो राजा नबूकदनेस्सर जो क्या था, आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसलिए बार बार उसने अंगीकार किया और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में ईश्वर की शक्ति अर्थात ईश्वर का आत्मा निवास करता है और तुम सब रहस्यों को समझते हो, तुम सब रहस्यों को समझते हो। दूसरी विशेष बात कि आत्मा प्रार्थना में मेरी और आपकी सहायता करता है। जैसा मैंने आपके लिए अभी वचन पढ़ा रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 से 27 में कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। देयरफॉर एवरी टाइम जब भी आप प्रार्थना करते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाइए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब तक पवित्र आत्मा आप पर ना उतरे, आपको ना समझाए, आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो आज से आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए तरसिए। जैसा कि गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें जिन वरदानों से भरपूर करता है, प्रेम, सहनशीलता, ईमानदारी, वफादारी, भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान, विभिन्न भाषाएं बोलने का वरदान जो पवित्र आत्मा हमें देता है, मुझे और आपको उनसे भरने की आवश्यकता है। तो संत पौलुस एफेसियों का लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 18 में कहता है कि आप हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करें। आप हर समय आत्मा में सब प्रकार के निवेदन और प्रार्थना करें। मेरी आपसे एक सलाह है आज प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, अगर आपने पवित्र आत्मा से भरकर आज तक प्रार्थना नहीं की तो आज से सबसे पहले आप पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें और तब आप अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आत्मा की सच्चाई से की गई प्रार्थना परमेश्वर समझता है और आपको वरदान प्रदान करेगा। अक्सर हम लोग आते हैं, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि पवित्र आत्मा कितना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से जब वो आता है और हम पर अपने रहस्यों को प्रकट करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप क्या करें, पवित्र आत्मा से भरकर अपने निवेदनों को पिता ईश्वर के चरणों में क्या करें, समर्पित करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बोलने में आपकी सहायता करेगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, बाइबल हमें बताती है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 11 में
जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करेंगे तो चिंता मत करना। तुम्हें क्या दिए जाएंगे? शब्द दिए जाएंगे। वो शब्द तुम्हारे मुख में डाले जाएंगे कि तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। तो जब पाप में एक स्त्री को पकड़ा गया, लोग उस पर पत्थर चला रहे थे, उसे मारना चाहते थे, प्रभु यीशु के सामने उसको लाकर क्या कर दिया गया? खड़ा कर दिया गया और यीशु से सवाल किया गया कि ये स्त्री पाप में पकड़ी गई है। मूसा की संहिता के अनुसार लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार कर क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। अब देखिए, सन्नाटा छा गया। स्त्री वहां पर पड़ी है, यीशु वहां पर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि आत्मा ने अगुवाई की और प्यारे भाइयों और बहनों, ईसा ने धरती के ऊपर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। ईसा ने धरती के ऊपर बैठकर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले वो इसको पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो वो सबसे पहले इसको पत्थर मारे। और बाइबल कहती है, इतना सुनने के बाद छोटे से लेकर बड़े तक, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक एक एक करके सब खिसक गए। छोटे से लेकर बड़े तक अर्थात वहां बच्चे थे, नवयुवक थे, युवतियां थी, पुरुष थे, बुजुर्ग भी थे, उनमें जिन्हें अनुभव था, जिन्होंने संहिता पढ़ी होगी, जिन्होंने तपस्या की होगी, प्रार्थना की होगी, वचन का पालन किया होगा, जो अपने को धर्मी मानते होंगे। बड़ों में उनकी गिनती भी आती है, वे लोग भी वहां थे, लेकिन एक एक करके प्रभु का वचन कहता सब लोग खिसक गए। प्रभु ने पूछा, नारी क्या किसी ने तुझे नहीं मारा? तो बोले, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जा आज के बाद पाप मत करना। पवित्र आत्मा किस तरह से अगुवाई करता है। दूसरा उदाहरण प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि आत्मा फिलिप को उठाकर ले गया, उसे दिशा दिखाई, उसे जगह बताई। जो खोजा यरूशलेम से यात्रा के बाद लौट रहा था, रथ पर सवारी करके आ रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक से अध्याय 53 पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा फिलिप को उठाकर ले गया, उसके रास्ते पर उसे वचन समझाया और खोजे ने रास्ते में एक तालाब में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उसे फिर से उठाकर ले गया। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा दिशा दिखाता है, अपने रहस्यों को प्रकट करता है, हमारी बोलने में सहायता करता है और हमें बताता है। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 2 में लिखा है कि राजा दाऊद कहता है कि ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, उसकी वाणी मेरी जिह्वा पर विराजमान रहती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, पवित्र आत्मा बोलने में मेरी सहायता करता है, बोलने में मेरी सहायता करता मुझे है, दिशा दिखाता है, मुझे पवित्र करता है, मुझे पवित्र करता है, हालेलुया, हालेलुया, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरा मार्गदर्शन करता मैं है। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद हे देता हूँ प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे परिवार को पवित्र आत्मा के वरदानों से पवित्र आत्मा के वरदान भर दीजिए, भर दीजिए। ज्ञान का वरदान, ज्ञान का वरदान, वचन को सुनने और समझने का वरदान, वचन को सुनने और समझने का वरदान, आपकी आराधना स्तुति करने का वरदान, आपकी आराधना स्तुति करने का वरदान मुझे प्रदान कीजिए, मुझे प्रदान कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आइए हम इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। बंधन टूटे, पवित्र आत्मा आप लोगों को स्पर्श करे और रूह का दुगना मस्सा आपको प्रदान करे। आमीन। रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे, आएंगे, बंधन सारे
जाता है, पवित्र आत्मा बंधन खोलते हैं, आरुआ छुटकारा और चंगाई मिलती है। रूहे पाक खुदावंदा तू आजा आजा, जावे जिस्म और रूह में तू बस जा, जावे जिस्म और रूह में तू। अपने हाथों को उठा के ताली बजा के हालेलुया, हर बंधन खुल जाए, रोगों के बंधन खुल जाए, समी फरमाए शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, शरीर यसूदा, शरीर यसूदा। चली जा 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 चली चली जा 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 बीमारी ये शरीर यीशु चली जा बीमारी ये शरीर यीशु दा। तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ। मुझे छूले 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 यीशु, 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 मुझे छूले 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 यीशु। चंगा कर दे यीशु, 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 चंगा कर दे यीशु। टूटा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, 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 बिखरा हुआ सा एक आंगन 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 हूँ मैं। मुझे छूले 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 यीशु, मुझे छूले 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 यीशु, मुझे छूले 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 यीशु, मुझे छूले 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 यीशु। चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु। जा चली 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 जा बीमारी शरीर यीशु दा, चली
न बीमारी ए शरीर यीशु दा ए शरीर यीशु दा ए शरीर यीशु दा ए शरीर यीशु दा ये शरीर यीशु दा तेरा 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 हूँ तेरा 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 हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ जोर से तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ मुझे झूले 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 यीशु मुझे झूले 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 यीशु चंगा कर दे यीशु चंगा कर दे यीशु बंधन तोड़ दे यीशु बंधन तोड़ दे यीशु श्राप के बंधन तोड़ दे यीशु श्राप तोड़ दे यीशु बंधन तोड़ दे यीशु बंधन तोड़ दे यीशु हालेलुया 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 मेरे घर में आ जाइए मेरे दिल में आ जाइए हालेलुया 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 रोग बीमारी दूर जाए छुटकारा मिल जाए हालेलुया 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 छुटकारा दे दे यीशु मेरी शांति से भर हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा प्रकट करना हालेलुया 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 सारी दुष्ट आत्मा को निकाल देना हालेलुया 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 हमें रूह का मसा दे देना हालेलुया 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 हमें रूह का मसा यीशु दे देना हालेलुया 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 अपने आत्मा से हमको भर देना हालेलुया 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 अपने वरदान भी दे देना हालेलुया 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 अपने फल को भी दे देना हालेलुया 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 हम तेरे हैं और तेरे हैं हालेलुया 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 मेरा शरीर भी तेरा है हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाएं स्तुति करते जाएं हालेलुया 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 यीशु के पवित्र नाम पर हर प्रकार के बंधन से छुटकारा छंगाई डेलिवरेंस एंड हीलिंग हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने शरीर में जो कोई भी बीमारी है, अंधकार की शक्तियां हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अपने आप से उसे डिस्कनेक्ट करें। बीमारी से कहें कि जा चली जा, ये शरीर यीशु का है, यीशु ने अपना लहू बहाकर खरीदा है। इस शरीर पर केवल यीशु का अधिकार है। आपके शरीर
शरीर पर किसी रोग बीमारी तंत्र मंत्र जादू टोने का किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष घृणा का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। सारा अधिकार प्रभु यीशु का है। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, अधिकार के साथ पवित्र सामर्थी यीशु के नाम से इन बीमारियों को बुराइयों को आदेश देना कि आपके घरों को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध के जल के राख हो जाएं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपकी चंगाई का दिन है। परमेश्वर आपको विशेष रीति से अनुग्रहित करना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है। समर्पित हो जाना प्यारे भाई प्यारी बहन। ये प्रभु के हजूरी में उपस्थित होकर उसकी आराधना कर दे, उसकी चंगाई को प्राप्त करने का समय है। वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। बदरूहें उसका नाम सुनकर डरती और कांपती हैं, चिल्लाती हैं। सारा बंधन उसके नाम से टूटता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर याद रखें हमारा परमेश्वर सबसे महान और बड़ा है। उसके पास वो सामर्थ है जो इस बीमारी को और तमाम बुराइयों को जलाकर भस्म कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी समस्याओं से बड़ा है, इस बात पर विश्वास करना। आज तो बंधन टूटेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, बीमारी आपको छोड़ेगी और जाएगी। आमीन। आपके जीवन में जो कर्ज हैं उनसे आपको आजादी मिलेगी। आमीन। जो धोखे धड़ी के शिकार हैं, प्रभु आपको सांत्वना देगा और उन फ्रॉड ग्रुप से और लोगों से आपको आजाद करेगा। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नित्य प्रतिदिन हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप विनती करते रहना, समर्पित हो जाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, उन बातों का पता लगाते रहो जो ईश्वर को प्रिय है। आपका बंधन टूटता जाएगा, उन्नति आती जाएगी, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ आपका पवित्र वचन आपका पवित्र वचन बंधनों को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है, जलाकर राख कर देता है। जलाकर राख कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से मेरी व्यक्तिगत बीमारियां, मेरी व्यक्तिगत समस्याएं दूर जाएं, दूर जाएं। मैं त्याग देता हूँ अपने जीवन से इन बीमारियों को डिस्कनेक्ट करता हूँ, अपने परिवार से इन बुरी दुष्ट आत्माओं को डिस्कनेक्ट करता हूँ, आदेश देता हूँ वो मेरे परिवार से और जीवन से निकले क्रूस के नीचे बंध जाएं, कभी न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, ईर्ष्या की भावना, घमंड की दुष्ट आत्मा, अहंकार की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से जाए, जाए अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से मेरे घर को छोड़े, क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, कर्ज की दुष्ट आत्मा, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बंधनों की दुष्ट आत्मा मेरे परिवार से निकले, और क्रूस के नीचे बंध जाए, कभी न लौटे।